चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आ चुके हैं। कहा था समाकलन करें कि साइन रूट एक्स का समाकलन क्या होगा। तो इसको हम लोग समाकलन करने के लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया साइन रूट एक्स, ठीक है। साइन रहता तो डायरेक्ट हो जाता समाकलन, बाकी रूट में दिया तो इसको मानना पड़ेगा। माना कि जेड बराबर में रूट एक्स, ठीक है। माना कि जेड बराबर में रूट एक्स है, इसको अवकलन करेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो होगा डी जेड बटा में डी एक्स होगा, और रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बटा में 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। 1 बटा 2 रूट एक्स, तिरछा जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा, और इंटू में डी जेड, ठीक है। और डी एक्स में एक को गुना करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ से हमने जो है डी एक्स को मान को निकालिए, ठीक है। किसका मान निकालिए, तो डी एक्स का मान निकालिए। चलिए हम प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न को जहाँ पर छूट गया वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर दिया है साइन और रूट एक्स, ठीक है। साइन रूट एक्स और इंटू में डी एक्स। तो यहाँ से आएंगे कि साइन रूट का क्या माने, रूट को हमने जेड माने। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूट को हमने क्या माने, जेड माने। तो यहाँ से लिखेंगे जेड और इन गुने में डी एक्स का मान देखिए यहाँ से निकाले, कितना निकालें, तो लिखिएगा 2 रूट एक्स और इंटू में डी जेड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दो जो आपको कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो 2 को बाहर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से हो जाएंगे जेड, यहाँ देखिए रूट एक्स है, ठीक है। रूट एक्स को फिर से हम रखेंगे जेड, तो यहाँ से हम रखेंगे जेड इंटू में हो जाएगा साइन जेड, ठीक है। साइन जेड और इंटू में डी जेड। तो उम्मीद है कि प्रश्न को सभी के सभी जेड में आ चुके हैं, जेड के फॉर्मेट में। ये 2 का कांस्टेंट है बाहर कर लिए, साइन जेड हो गए। यहाँ देखिए रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब यहाँ पर माने थे जेड, तो जेड रख लिए। और इसको यू भी का अवकलन कर समाकलन करेंगे, ठीक है। इसके लिए देखिए फार्मूला आता है आई लेट, ठीक है। ILATE, आई लेट। देखिए इसको पहचाना है कि कौन यू कौन भी। तो देखिए ए फॉर अलजेब्रा, अलजेब्रा पहले आया है तो इसको यू मानेंगे। और टी फॉर ट्रायगोनोमेट्री पीछे आया तो इसको भी मानेंगे, ठीक है। और यू भी का देखिए समाकलन किस प्रकार से होता है, हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं फार्मूला को। यू भी का समाकलन, ठीक है। यू भी का समाकलन होता है यू को बाहर, भी का समाकलन, ठीक है। जो बाहर होता है उसका अवकलन किया जाता है, ठीक है। जो बाहर उसका अवकलन किया जाता है, और जिसका समाकलन हुआ है उसको फिर से समाकलन किया जाता है। तो देखिए इस तरह से जो फार्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं, उम्मीद है इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर दो तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, इसमें कोई बात नहीं कहने की है। देखिए 2 को तो हमेशा बाहर रखेंगे। और यहाँ से देखिए u को बाहर, u को बाहर मतलब कि z को बाहर करेंगे, और समाकलन किसका करेंगे, तो बोलेंगे कि साइन z का समाकलन करेंगे। फिर माइनस में देखिए जो बाहर है, जो बाहर कौन है, मतलब u z बाहर है, तो z का जो है अवकलन करेंगे, किसके, x के सापेक्ष नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर z के सापेक्ष u भी के अवकलन जो x के सापेक्ष किए थे तब लिखिए डी जेड है ना, डी एक्स लिखे। यहाँ पर हुआ डी जेड, क्या लिखेंगे, डी जेड, जेड के सापेक्ष। यहाँ से हो गए भी का समाकलन, मतलब फिर से, मतलब भी का मान कौन है, साइन जेड है, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे साइन जेड, और एक सेकेंड, साइन जेड और इंटू में हो जाएंगे डी जेड। चलिए यहाँ से हम आते हैं 2 इंटू में, यहाँ से जेड, साइन जेड का समाकलन कितना होगा, तो बोलिएगा कि कॉस जेड हो जाएंगे, ठीक है, कॉस जेड। और यहाँ से हो जाएंगे जेड का अवकलन जेड के सापेक्ष 1 हो गए, और साइन जेड का समाकलन हो जाएंगे माइनस में कॉस जेड इंटू में डी जेड, ठीक है। यहाँ से आपको हो जाएंगे कि 2 इंटू में माइनस में जेड और कॉस जेड हो जाएंगे, है ना। बोलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना। और बोलिए कॉस का समाकलन कितना होता है, तो कॉस का समाकलन होता है साइन जेड, और प्लस में आपको के लिख देना है, ठीक है। प्लस में क्या लिखना है, के। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि 2 इंटू में जेड का मान कितना है, बोलिए जेड का मान रख देते हैं, जेड का मान हो गए रूट, ठीक है। माइनस में हो गए रूट एक्स, यहाँ से हो गए कॉस, रूट एक्स हो जाएंगे, ठीक है। प्लस में हो जाएंगे साइन, जेड का मान कितना है, तो बोलिएगा रूट एक्स, प्लस में आपको हो जाएंगे के, ठीक है। प्लस में के हो जाएंगे, तो यही जो है आपके प्रश्नों का उत्तर हो जाएंगे, सही जवाब। उम्मीद है कि आप जो इस प्रश्न को सीख पाए। देखिए यहाँ पर दर्शाया गया था कि 2 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। क्या है, 2 नंबर के प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इतना मौका दे रहे हैं, बेहतरीन। यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, ठीक है, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है साइन के पावर 3 है, इसका समाकलन करना है ना। साइन के पावर 3 है, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो आपको साइन 3 थीटा के फार्मूला आना चाहिए ना।
किसका फार्मूला आना चाहिए, साइन 3 थीटा का फार्मूला आना चाहिए। नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं, ध्यान में रखिएगा, ओके, भूलिएगा नहीं। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होते हैं, तो लिखिएगा 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, है ना, ओके। यहाँ से देखिए पावर हमको 3 वाला निकालना है, तो पावर 3 यहाँ पर है, तो ये काम करते हैं, देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो जाएंगे, तब 4 साइन क्यू थीटा हो जाएंगे। देखिए प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएंगे, तो 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा, ये देखिए 4 गुना में, तो नीचे आके भाग में हो जाएंगे, तो साइन के पावर 3 थीटा का मान हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएंगे 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा। इतना आपको आ जाने के बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न में आपको दिया है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का मान यहाँ पर निकाले, क्या निकाले, तो बोलिएगा कि 1/4 निकाले हैं। इसके बाद साइन हो जाएगा 3x, सॉरी साइन क्या हो जाएंगे, साइन x हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए x है, यहाँ पर देखिए थीटा पुट किए थे, थीटा आया था, x लिखेंगे, साइन 3x, यहाँ पर 3 को लिखना है माइनस में, उसके बाद हो जाएगा साइन 3x हो जाएंगे, और इंटू में क्या हो जाएंगे dx। ये देखिए 1/4 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम ऐसा बाहर रखेंगे, और इसके बाद जो है समाकलन करेंगे, है ना। देखिए समाकलन हो जाएंगे आपको 3 साइन x का समाकलन, उसके बाद हो जाएंगे साइन 3x का समाकलन। तो आइए यहाँ से हम आपको इसको समाकलन करते हैं, 1/4 साइन x का समाकलन कितना होता है, बोलिएगा माइनस में cos x होता है, ठीक है। साइन x का समाकलन कितना होता है, माइनस में cos x। देखिए साइन x का समाकलन होते हैं माइनस में cos x हो जाएंगे, और x के गुणांक से भाग दीजिएगा, मतलब 3 से यहाँ से भाग हो जाएंगे, और प्लस में आपको k लिख देना है। यहाँ से आपको हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हो जाएंगे कि 3 cos x हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे cos 3x और बटा में 3, ठीक है। आप चाहें तो इसका एलसीएम वगैरह भी ले सकते हैं, अगर आंसर ऐसा नहीं दे रहा तो, ठीक है। चलिए हम एलसीएम आपको लेते हैं, तो यहाँ से आपको ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। 1/4, देखिए एलसीएम कितना के लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा 3 के, तो 3 गुना करेगा तो हो जाएगा यहाँ से 3 तिया माइनस में 9 cos x प्लस में यहाँ से हो जाएगा cos 3x, ठीक है। क्या हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे cos 3x। चलिए 3 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा 3 चौका हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, और यहाँ से हो जाएंगे प्लस वाला पहले लिख देते हैं, तो cos 3x माइनस में 9 cos x। अच्छा कांस्टेंट वैल्यू के छूट गया क्या, यहाँ पर देखिए आपको के जोड़ देना, ठीक है, आपको के को जोड़ दीजिएगा। चलिए हो गया, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फास्ट थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स, क्या हो गई, साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स, अच्छा एक से ध्यान दीजिए, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए, साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 12/13, तो हमको साइन इनवर्स में लाना है, ठीक है। किस में लाना है, साइन इनवर्स में लाना है। तो देखिए प्रश्न आपको दिया है कॉस इनवर्स में, वो है ना, तो इसको साइन इनवर्स में बदलना होगा। तो देखिए सिद्ध करना है, तो इसको क्या हाथ से चलना होगा, तो बोलिएगा कि सर इसको हम LHS से चलेंगे, ठीक है। LHS में क्या दिए हैं, तो बोलिएगा कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस में कॉस इनवर्स 12/13। तो कॉस को साइन में बदलना है, तो इसको अलग से मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेगा माना कि, तो हम यहाँ पर लिखेगा आप लोग, ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं माना कि कॉस थीटा, ठीक है, माना कि कॉस थीटा बराबर 12/13, ठीक है। माना कि कॉस थीटा 12/13, कॉस के फार्मूला क्या होता है, बोलेगा B/H, ठीक है। आप लोग बताइए कि B का मान कितना है, तो बोलेगा 12 है, H का मान नीचे वाला कितना हो गया, 13 हो गया, तो 5 12 13 होता है कि नहीं, तो P का मान जब निकालिएगा तब P का मान 5 आ जाएंगे, ठीक है, P का मान 5 आ जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम पूछे कि साइन थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा साइन थीटा फार्मूला होता है P/H, ठीक है। P/H होता है, तो P का मान कितना होता है, P का मान 5 है,
एच का मान कितना है तो बोलिएगा 13 है, ठीक है। एच का मान 13 हो जाएंगे। चलिए यहाँ से आते हैं, प्रश्न को आगे बढ़ेगा, यहाँ से लिख रहे हैं। यहाँ से हो जाएंगे आपको साइन इनवर्स 3/5 माइनस में, देखिए कॉस इनवर्स का मान जो है साइन इनवर्स में बदल देंगे। तो इस यहाँ पर लिख दे क्या, अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर थीटा पुट करना होगा, ठीक है। 12/13 का मान थीटा पुट करिएगा, 1 सेकंड क्या बता दे। चलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी यहीं पर आपको बता देते हैं। कॉस इनवर्स 12/13 का मान कितना है तो बोलिएगा कॉस थीटा है। तो 12/13 का स्थान पर कॉस थीटा रखेंगे। कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है तो बोलिएगा थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, थीटा। तो साइन इनवर्स हो जाएंगे 3/5, यहाँ से हो जाएंगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा वैल्यू थीटा हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएंगे आपको साइन इनवर्स 3/5, तो थीटा को हम साइन में बदल देंगे, तो साइन इनवर्स लिखेंगे और साइन थीटा लिखेंगे, है ना। और साइन थीटा का मान देखिए यहाँ पर निकालें, कितना निकालें, निकालें यस नो, बोलिएगा यस सर। यहाँ से देखिए साइन इनवर्स हो जाएंगे 3/5 और माइनस में हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे साइन इनवर्स, साइन थीटा का मान कितना है तो बोलिएगा 5/13 हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम फार्मूला को लगा देते हैं, क्या फार्मूला लगने वाला है। फार्मूला यही लगेगा कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फार्मूला, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फार्मूला क्या होंगे तो आप लोग ध्यान से रखिएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएंगे साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को बाहर करेंगे, मतलब कि 3/5 को बाहर करेंगे तो √1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। बाई स्क्वायर मतलब कि 5 देखिए इसको एक्स मानते हैं और इसको बाई मान लेते हैं, ठीक है। तो बाई का स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएंगे। फिर माइनस देना, अब की बार 5/13 को बाहर करेगा, अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9, 5 का स्क्वायर हो जाएंगे 25, ठीक है। बस इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से आपको हो जाएंगे साइन इनवर्स 3/5 और √, एलसीएम लीजिएगा तो 169 में से आपको घट जाएगा कितना, 25 घटेगा और बटा हो जाएगा 169, ठीक है। माइनस में हो जाएंगे 5/13 √, एलसीएम लीजिएगा तो 25 माइनस में 9 और बटा में हो जाएंगे 25, ठीक है। बटा में क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। चलिए यहाँ से हम बात करेंगे साइन इनवर्स हो गए हैं 3/5 हो जाएंगे। देखिए 169 में से 25 घटाइएगा तो 144 होगा, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, माइनस में 5/13 गुने में 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4 होगा, बटा में 25 का वर्गमूल 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स 13×5 65, ये भी 13×5 65, तो 65 का एलसीएम 65 होगा, तो 12×3 36 माइनस में 5 का 20, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि घटा देंगे साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स 36 में से 20 जाएगा तो बोलिएगा कि 16 बचेगा और 13×5 65 हो गए। यही आपको लाना था RHS में, तो आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेहिचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपको हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है कि आपको डैश निकालना है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और ए बी का डैश निकालना है, प्लस में बी ए का डैश निकालना है। तो देखिए अगर आप लोग डैश निकालने के लिए पढ़े होंगे तो सीख जाइएगा, ठीक है। नहीं भी पढ़े होंगे तो भी सीखेगा, आपको हम गारंटी देते हैं। आप बस रेगुलर क्लास रहिए, जितना भी आपको वीडियो जो जा रहा है एग्जाम फ्री चैनल पर टोटल आप पढ़ लीजिए। एग्जाम में आपको 95 प्लस 98 प्लस लाने की गारंटी है ना। आइए ए बी को पहले गुना करना है, उसके बाद बी डैश ए डैश निकालना है। हम चाहेंगे कि इसको हम पहले डैश कर देते हैं, तो इसको डैश निकालेंगे ए डैश, जो खड़ी लाइन है उसको सुता देना है, सुताइएगा तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बड़ी लाइन है तो इसको खड़ी कर दिएगा बी डैश का मान में, तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। 2 3 4 हो जाएंगे, हो गया बी डैश ए डैश। और ए बी निकालना है, पहले क्या निकालना है, ए और बी। तो चलिए ए और बी चूँकि निकाल लेते हैं। ए बी कितना आएगा, देखिए ए का मान कितना है तो बोलिएगा 2 4 3, ठीक है। 2 4 3 हो गए ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए बी का मान कितना है, तो यहाँ से हो गए 2 3 4 हो जाएंगे। देखिए पहला मैट्रिक्स का रो लेना, ठीक है। पहला मैट्रिक्स का रो देखिए एक ही रो है, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम एक ही है, तो इसको गुना करिएगा पूरे में, ठीक है। तो गुना करेंगे तो देखिए 2 × 2 करेंगे 4 हो जाएगा,
और 4 2 3 6 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 4 को गुना करेंगे, ठीक है। किसको गुना करेंगे? 4 को। तो यहाँ से होगा 4 2 8 हो जाएंगे, 4 3 12 हो जाएंगे, 4 चौका 16 हो जाएंगे। 3 गुना करेंगे, 3 2 6, 3 3 9 और 3 चौका 12 हो जाएंगे, ठीक है। इस किसका मान आ गया? तो बोलिएगा ए बी का मान आ गया। अब LHS में आपको क्या पूछा है कि ए बी का डैश पूछा है, ठीक है। अब चलिए हम LHS चल लेते हैं। LHS में हमको दिया है ए बी का डैश निकालना है, ठीक है। ए बी का डैश, देखिए ए बी का मान कितना आया था? तो यहाँ से लिखेंगे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 12 16, ठीक है। उसके बाद 6 9, उसके बाद 12 हो जाएंगे। इसका क्या कर देना है? डैश। चलिए, डैश के मतलब होता है कि जो खड़ी लाइन है उसको चेंज कर देना है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये देखिए सुता हुआ लाइन है, इसको खड़ा कर देना है। ये सुता हुआ लाइन, इसको खड़ा कर देना है। सुता हुआ लाइन खड़ा कर देना है। तो चलिए तीनों लाइन को क्या कर देते हैं? खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 खड़ा कर दिए, 8 12 और 16 लिख दिए, ठीक है। 6 9 और 12 हो गई। ये आगे आपको LHS का मान किसका है? LHS का मान है। अब देखिए RHS के मान में क्या दिया है? RHS का मान दिया है B डैश A डैश, ठीक है। B डैश का मान कितना है? तो बोलिए B डैश का मान यहाँ पर है, ठीक है। B डैश का मान यहाँ पर आपको 2 3 और 4 हो गए, ठीक है। अब बोलिए A डैश का मान कितना है? तो बोलिए यहाँ पर है, आपको 2 दिया है, उसके बाद 4 दिया है, उसके बाद 3 दिया, ठीक है। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं बारीकी से, क्या आएंगे, ठीक है। देखिए गुना करेंगे, देखिए 2 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा? तो बोलिएगा 2 गुने 2 का मतलब होता है 4 सर। 2 गुने 2 का मतलब 4 हो जाएंगे। 2 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 2 गुने 3 करेंगे तो हो जाएंगे 6। 3 गुने 2 करेंगे हो जाएंगे 6, और 3 चौका 12 और 3 तिया 9 और 4 दूना 8 और 4 चौका 16 और 4 तिया 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि ये आया LHS का मान, ये आया है RHS का मान। क्या दोनों का मान बराबर है? तो बोलिएगा बिल्कुल सर, दोनों बराबर है। इसलिए हमको जो LHS बराबर है RHS, यहाँ पर लिख देना है LHS बराबर RHS, ठीक है। LHS बराबर RHS की प्रूफ हो चुका है, ठीक है। प्रूफ लिख दीजिएगा। चलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करिए और जल्दी से लिखिए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है? सारणिक है, ठीक है। क्या है? सारणिक है, इसका मान निकालना। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकाल देते हैं। सबसे पहले देखिए 4 लेंगे, तो 4 लेंगे तो रॉ कॉलम ढक देंगे। देखिए ई, देखिए यहाँ के सामने इसको ढक देंगे, इसके सामने ई ढक देंगे। क्या बच गया? 5 5 25, 7 चौका 28, ठीक है। तो चलिए यहाँ से गुना कर देंगे, 5 5 25 और 7 चौका 28, ओके। उसके बाद लेंगे 9, तो जिसको भी लेते हैं उसके सामने ढक देते हैं। देखिए इसके सामने ई ढक गया, इसके सामने ई ढक गया, तो देखिए ढक गया नहीं, तो क्या बच गया? 7 5 35 और 3 5 15, तो 35 माइनस 15 हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? 35 माइनस में 15 हो जाएंगे। चलिए उसके बाद हम लेंगे 7 को, तो 7 लेंगे तो 7 के सामने देखिए ढक गया, ठीक है। 7 के सामने ढक गया, और ई जो है 7 के सामने ई भी ढक जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएंगे? 4 3 12, 5 5 25, ठीक है। तो 12 माइनस 25 हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 12 माइनस में 25, ओके। आइए 25 में से आपको घटाइएगा, 25 में से 28 जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा, यहाँ से 9। 25 में से 35 में से 15 जाएगा तो उम्मीद है कि 20 बचेगा, है ना। 20 10 30 5 35 हो जाएंगे, यहाँ से 7 बचेंगे। 12 में से 25 जाएगा तो माइनस में 13 बचेंगे। चलिए यहाँ पर गुना करिए, 3 चौका कितना होगा? तो बोलिएगा 3 चौका 12 हो जाएगा माइनस में। यहाँ 20 गुने 9 करेंगे, 9 दूना 18, 180 होगा। और 13 नमा 17, 13 91, ठीक है। 13 कितना होगा? 91 हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। 91 को और 13 को जोड़िए तो 4 हो जाएंगे, 9 1 10 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 104 आ जाएंगे। यहाँ से हो जाएंगे आपको 180 माइनस में, यानी कि 104। तो 180 में से 104 जाएंगे, तो देखिए 100 में से 100 जाएंगे खत्म, 80 में से 4 जाएंगे तो कितना बोलेंगे? 76 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपको 76, सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि
बाई बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² - 1 और x दिया है, बटा में आपको dy/dx निकाल कर सिद्ध करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए x दिया तो x को हटाना है, तो इसलिए यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेगा माना कि x बराबर में tan थीटा। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे बताइएगा। x बराबर tan थीटा, थीटा का मान कितना होगा, तो tan इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, x का मान क्या हो जाएंगे, tan इनवर्स x हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ से आपको जो बाई बराबर दिया है, बाई बराबर लिखेंगे कि tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x का मान कितना है, तभी बोलेगा x का मान यहाँ पर tan थीटा मान है, तो यहाँ पर लिखेगा tan के स्क्वायर। ठीक है, tan के स्क्वायर माइनस में 1 और बटा में आपको क्या हो जाएंगे, तो बटा में हो जाएगा आपको tan थीटा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएंगे, tan थीटा। यहाँ से हो जाएंगे बाई बराबर tan इनवर्स, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा और क्या होते हैं, तो बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कौन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और बटा में हो जाएंगे tan थीटा। बोले स्क्वायर से रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे इन्हें, तो यहाँ से आपको बचेंगे कि tan इनवर्स, बोले सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएंगे, 1 में cos थीटा -1 और टोटल के बटा में हो जाएंगे यहाँ से tan थीटा, हो जाएंगे एस। नो बोलिएगा एस सर। आइए यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि बाई बराबर में एलसीएम लीजिए, 1 और कॉस का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेगा कि कॉस हो जाएंगे एलसीएम। ठीक है, कॉस एलसीएम होगा 1 × 1, 1 कॉस × 1 कॉस हो जाएगा, तो 1 माइनस में हो जाएंगे कॉस थीटा और बटा में देखिए tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होते हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा हो जाएंगे tan थीटा के फार्मूला। चलिए यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, कॉस से कॉस आपको ख़त्म हो गए हैं, है ना। तो यहाँ से जो आपको सॉरी यहाँ पर देखिए भुला गए, tan इनवर्स लिखना है ना, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिएगा tan इनवर्स। ओके, तो यहाँ से आपको हो जाएंगे बाई बराबर में tan इनवर्स। ठीक है, देखिए 1 - cos थीटा का फार्मूला होते हैं, क्या होते हैं फार्मूला, 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। और देखिए यहाँ से साइन थीटा है, तो साइन थीटा फार्मूला लगाइएगा 2 sin थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2, यही फार्मूला होता है। यस, 2 से 2 आपको कैंसिल हुआ, साइन से वो साइन कैंसिल हुआ, तो साइन बटा कॉस का मतलब क्या होते हैं, तो बोलिएगा सर साइन बटा कॉस का मतलब tan होते हैं। ठीक है, साइन बटा कॉस का मतलब क्या होते हैं, tan, तो थीटा बटे 2 हो जाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, थीटा होता है। tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होता है, तो यहाँ पर बताइए थीटा बटे 2 का वैल्यू कितना होगा, थीटा बटे 2 हो जाएगा। बाई बराबर 1/2, थीटा का मान बोलिए कहाँ से, तो बोलिए थीटा का मान यहाँ से नहीं दिख रहा है, कलम हिला रहे हैं, देखिए tan थीटा का मान हो जाएंगे आपको tan इनवर्स x। जब tan इनवर्स x आ गए तो इसको क्या कर देना, अवकलन कर देना। तो यहाँ से लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन है, यहाँ पर लिख दे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा बाई बराबर आपको हो गए हैं 1/2 और tan इनवर्स x है ना, यहाँ से लिखेगा DC विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हो जाएंगे dy और बटा में dx, 1/2 बाहर हो जाएंगे, सॉरी 1/2 क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और tan इनवर्स x का DC हो जाएंगे। ठीक है, और tan इनवर्स का DC का तो बच्चा जानते हैं कि क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 1/1 + x² है ना, तो 1 में 2 × में हो जाएंगे 1 + x², यही जो हमको dy/dx का मान लाना था, जो कि साबित हो चुका है ना। यही कह रहा था ना dy/dx का मान इतना है, आप साबित करिए, तो हमने साबित कर दिए। ओके, स्क्रीनशॉट चलिए ले लीजिए, जगह जगह पर आपको रख रहे हैं पेज को, देखिए कलम जिधर करते हैं मौका लिख मिलते ही आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए तो आप लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बाई बराबर x log x बटा में a + b हो जाएंगे। और इसके बाद आपको क्या दिए हैं, a + b और dy/dx का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, dy/dx का मान निकालना है। आइए यहाँ से देखिएगा,
बाई बराबर है ना, बाई बराबर एक्स। लॉग का नियम होता है, अगर कोई चीज़ लिखा हुआ रहता है लॉग एम बटा में एन, तो इसका फार्मूला होता है कि लॉग एम माइनस में लॉग एन होता है, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि लॉग एम गुने में एन, तो इसका फार्मूला होता है कि लॉग एम प्लस में लॉग एन, ठीक है। गुना में रहता है तो जोड़ में होता है, भागा में रहता है तो घटा में होता है, ठीक है। ये देखिए भागा में है सॉरी ये भागा में है तो ये आपको हो जाएगा गुना में, भागा में तो घटा में हो जाएंगे ना। यहाँ से हो जाएंगे आपको लॉग एक्स माइनस में यहाँ से हो जाएंगे लॉग ए प्लस बी एक्स, ठीक है। ए प्लस क्या हो जाएंगे बी एक्स। चलिए आप चाहें तो इसको जो है अवकलन करिए, ठीक है। क्या करिए अवकलन कर सकते हैं, इसको लिखेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन, ठीक है। लिखने में मिस्टेक रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, बोल दिए, ठीक है। अवकलन अवकलन। आइए यहाँ से हो जाएगा आपको डी, इसको अंडरलाइन जरूर कर देगा, ठीक है। आपको लगता है कि नंबर नहीं करना चाहिए, अंडरलाइन करेगा। यहाँ से आपको हो जाएगा डी वाई और बटम हो जाएंगे डी एक्स। देखिए इसको यू मानिएगा, इसको भी मानिएगा, ठीक है। इसको क्या माना यू और इसको भी मानना है, तो यू को मतलब बाहर कर देते हैं, तो इसको देखिए अंदर वाला को डी सी करना होगा, मतलब कि आपको लॉग एक्स का अवकलन करना है, ठीक है। लॉग एक्स के क्या करना है तो अवकलन करना है माइनस में। उसके बाद किसका अवकलन करना है तो बोलिएगा कि लॉग हो गए हैं ए प्लस बी एक्स का अवकलन करें। लॉग के लिए क्या मिलाते हैं बेस मिलाते हैं, तो चलिए बेस मिला देते हैं। बेस का मतलब आधार मिला दिए, जितना से इसको हम डिवाइड किए भाग किए उतना हमको गुना करना है, मतलब ए एक्स और प्लस में बी और बटा में क्या लिखना है डी एक्स लिख देना है। चलिए इतना आपको खत्म हो गया, तब प्लस में दीजिएगा यू बार भी का डी से अभी भी बाहर करेंगे, मतलब लॉग एक्स माइनस में लॉग हो जाएंगे आपको ए प्लस बी एक्स। तो देखिए किसका अवकलन करना है, तो आपको अवकलन करना होगा आपको एक्स का अवकलन, ठीक है। किसका अवकलन तो एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष। तो देखिए एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे डी वाई और बटा में डी एक्स, एक्स इंटू में लॉग के डी सी कितना होता है बोलिएगा 1 बटा में एक्स हो जाएंगे, और माइनस में लॉग का डी सी 1 बटा एक्स हो जाएंगे, अर्थात 1 बटा में ए प्लस में बी एक्स होंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए ए आपको कांस्टेंट है, बी आपको कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट है, इसका मान कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, प्लस में बी को बाहर करेंगे एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा, बी गुने करेंगे बी हो जाएगा। यहाँ से हम प्लस में लिखेंगे, यहाँ से प्लस में हो जाएगा लॉग एक्स माइनस में लॉग हो जाएंगे आपको ए प्लस में बी एक्स, ए प्लस बी एक्स हो जाएंगे, और एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएंगे, ठीक है। अगला स्टेप में देखिए आपको लिख देना है कि बी में 0 जोड़ेंगे तब बी रहेगा, तो इसको हटा दीजिएगा अगला स्टेप में, और यहाँ पर केवल बी कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर सेम टू इतना ही रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इतना को आप स्क्रीनशॉट लिए, हम अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स बराबर रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है डी वाई डी एक्स का मान निकालना है, ठीक है। चलिए डी वाई डी एक्स का निकालना बहुत ही आसान है, बस आपको केवल सीखना चाहिए बढ़िया तरीका से, ठीक है। देखिए देखिए इसको डी वाई डी एक्स का मान निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको जो है टी के सापेक्ष अवकलन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा अगर लिखना है तो कि टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। टी के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब होता है बटा, ठीक है। टी के सापेक्ष अवकलन, अवकलन टी के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ से आपको हो जाएंगे डी एक्स और बटा में हो जाएंगे डी टी, है ना। रूट के डी सी में क्या मिलाते हैं, रूट के डी सी में बेस मिला देते हैं, तो 1 प्लस में टी स्क्वायर, इसका बेस में कितना है तो बोलिएगा कि 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसको मिला दिए, ठीक है। एक सेकेंड, इसको पावर बड़ी पड़ जाए, पावर, हाँ पावर पड़ गई। देखिए जितना से भागा हुआ उतना से गुना भी कर देना है, तो 1 प्लस में टी स्क्वायर अलग से कर देंगे, बटा में डी टी। देखिए रूट का डी सी कितना होता है बोलिएगा, रूट का डी सी 1 बटा 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। 1 बटा 2 रूट एक्स, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएंगे, और गुने में 1 का डी सी 0, टी स्क्वायर का डी सी 2 टी हो जाएंगे, ठीक है।
ये देखिए 2 और 2 आपको कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको बच जाएंगे टी, और बटा में हो जाएंगे रूट अंडर 1 प्लस में टी स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस में क्या बचेंगे टी स्क्वायर। ये किसका मान आया है, तो बोलेगा डी एक्स और बटा में डी टी का मान आया, ठीक है। डी एक्स और बटा में डी टी का चलिए मान अगर आ गया है तो आगे बढ़िएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपको बढ़ना है, फिर से आपको टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई और बटा में हो जाएंगे डी टी, है ना। देखिए रूट के डीसी में क्या मिलाना है, रूट के डीसी में आपको बेस मिलाना है, और बेस कितना है, बेस आपको हो जाएंगे 1 माइनस में टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे रूट अंडर, जितना से भागा हुआ उतना से हमको गुना भी कर देना है, और बटा में हो जाएंगे डी टी। चलिए रूट का डीसी कितना होता है, रूट का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स, एक्स का मतलब वही होता है 1 माइनस टी स्क्वायर। और यहाँ से हम बात करेंगे 1 का डीसी 0 हो जाएंगे, और टी स्क्वायर का डीसी 2t हो जाएंगे, मतलब पावर आएगा गुना में, पावर में 1 घट जाएंगे, 2 से 2 आपको क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ ऊपर में आपको बचेगा माइनस में टी, और नीचे आपको क्या बचेंगे, तो बोलिएगा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बचेंगे। तो डी वाई और डी टी का मान आया है, और दोनों को क्या कर देंगे बटा कर देंगे, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बटा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि डी वाई और बटा में डी टी हो गए, और टोटल का बटा में क्या हो जाएंगे डी एक्स और बटा में डी टी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी वाई डी टी का मान कितना है, तो डी वाई डी टी का मान यहाँ पर आया है कि माइनस में टी और बटा में रूट अंडर 1 माइनस में टी स्क्वायर। टोटल के बटा में देखिए डी एक्स बटा डी टी का मान यहाँ पर है ना, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से हो गई टी और बटा में रूट अंडर 1 प्लस में टी स्क्वायर हो जाएंगे। तो आइए डी टी और डी टी क्या हो जाएंगे कैंसिल होंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ऊपर में बचेंगे डी वाई और नीचे में बचेंगे डी एक्स। अगर हम चाहें तो देखिए जो नीचे वाला है वो नीचे के साथ गुना होगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ, ऐसा नहीं ना होगा, नहीं। देखिए जो आपको दिख रहा है आपको ऐसा नहीं होगा, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, और बीच वाला जो है बीच के साथ चलाएगा, ठीक है। तो आइए ऊपर में देखिए माइनस में टी हो जाएंगे, और रूट अंडर हो जाएंगे 1 प्लस में टी स्क्वायर, और बटा में हो जाएंगे टी, क्या हो जाएंगे टी, और रूट अंडर हो जाएंगे 1 माइनस में टी स्क्वायर, ठीक है। और ये टी से टी आपको क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो डी वाई और डी टी का मान देखिए, डी एक्स का मान यहाँ से आ जाएंगे माइनस में, दोनों रूट के बदले एक ही रूट लिख देते हैं, बेहतर रहेगा। 1 और प्लस में टी स्क्वायर, और बटा में 1 माइनस में टी स्क्वायर। तो यही आपका आखिरी आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी तरीक़ा से समझ पाएँ। अगर समझ पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर आपके द्वारा बताए गए प्रश्न उत्तर पूरा मैथ आपको समझ में आता है, ठीक है। आइए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया ध्यान में रखिएगा। आपसे बोला गया है कि एक सेकेंड, देखिए बोला गया y बराबर साइन एक्स के पावर कॉस एक्स है, तो इसको जो है डी वाई डी एक्स का मान निकालिए। देखिए आपको लग रहा है कितना आसान है, बाकी आपको जैसे देख रहे हैं वैसे नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है लॉग लेके बनाना होगा। अगर वही जो है साइन के पावर अगर 2 4 6 1000 भी होता तो बना देते, अगर वही अगर संख्या के पावर अगर कोई संख्या रहता तो फिर मुश्किल कर देता, इसलिए यहाँ पर हम लॉग लेके बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो आप लोग लिख लेना है कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। लॉग लीजिएगा यहाँ पर तो आपको हो जाएगा यहाँ से कि लॉग बाई हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे लॉग साइन एक्स के पावर कितना हो जाएंगे, तो बोलिएगा साइन एक्स के पावर हो जाएंगे कॉस एक्स। तो देखिए लॉग का नियम है कि पावर पर पावर अगर कोई चीज़ गुना में रहता है तो पावर आ जाते हैं गुना में, तो कॉस आपको आ जाएंगे गुना में, ठीक है। कॉस का आ जाएंगे तो बोलिएगा कि कॉस आ जाएंगे आपको गुना में, यहाँ से हो जाएंगे लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स। देखिए यहाँ पर देखिए एक अलग फंक्शन है, एक अलग फंक्शन है, इसको यू मानिएगा इसको भी मानिएगा, यू भी का अवकलन करेगा किसके सापेक्ष, देखिए एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको क्या कर देना है अंडरलाइन कर देना है। आइए यहाँ से लिख देते हैं डी लॉग बाई, और बटा में क्या हो जाएगा डी बाई, हम लोग कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई और बटा में डी एक्स हो जाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे
कि देखिए यू को बाहर करेंगे, मतलब कि cos x को बाहर करेंगे तो किसको डीसी करेंगे, किसका अवकलन, तो बोलेंगे कि log sin x का अवकलन करेंगे। ठीक है, sin x का अवकलन में क्या मिलाना है, बेस मिलाना है। तो sin का बेस कितना है, सॉरी log का बेस कितना है, sin x है। sin x से गुना किए तो sin x से भागा करके बैलेंस और बटा में dx, फिर प्लस देंगे। log का डीसी हो गया तो log sin x को बाहर करेंगे। ठीक है, log sin x को बाहर करेंगे तब अब की बार किसका अवकलन होगा, तो बोलेगा कि cos x का अवकलन होगा। ठीक है, cos x का अवकलन। चलिए cos x का जब अवकलन हो जाएगा तो ऊपर आ जाइएगा। ठीक है, कहाँ से आइएगा, ऊपर। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर चले आना है। देखिए log का अवकलन कितना होता है, log का अवकलन 1/x होता है, अर्थात 1/बाई और इंटो में dy dx हो जाएंगे, dy dx। यहाँ से हो जाएंगे आपको cos गुने में, देखिए log का अवकलन 1/x होता है, अर्थात 1 में साइन हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 1 में हो जाएंगे आपको sin x हो जाएंगे प्लस में, और सॉरी sin x का अवकलन कितना हो जाएंगे, तो बोलिएगा sin x का जो अवकलन है, देखिए log का डी से 1/x हुआ, sin x का अवकलन कितना होंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे cos x। ठीक है, cos x। अब देखिए यहाँ पर प्लस में दीजिएगा, अच्छा लगेगा। यहाँ से हो जाएंगे log sin x। ठीक है, sin x। बोलिए cos का अवकलन कितना होता है, cos का अवकलन होता है माइनस में sin x। ठीक है, माइनस में sin x। देखिए बाई गुना भागा में, तो इधर आके गुना में हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेंगे डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स, यहाँ से बाई हो जाएंगे। यहाँ से देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से हो जाएंगे cos x। देखिए cos बटा साइन के मतलब क्या हो जाएंगे, तो बोलिएगा cos बटा साइन के मतलब हो जाएंगे cot x। ठीक है, cot x हो जाएंगे, और ये माइनस गुने प्लस करिएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं पहले sin x, उसके बाद हम लिख देते हैं log sin x। ठीक है, log sin x। यहाँ से हम बात करेंगे अगला स्टेप में डी बाई डी एक्स का मान। देखिए बाई का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा सर बाई का मान यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, तो साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। ठीक है, क्या है, तो साइन एक्स के पावर आपको लिख देना है कॉस एक्स, लिखिएगा साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, और यहाँ पर हो जाएंगे आपको कॉस एक्स, उसके बाद हो जाएंगे आपको कॉट एक्स, उसके बाद हो जाएंगे आपको साइन एक्स, उसके बाद लॉग हो जाएंगे साइन एक्स। ठीक है, इतना उम्मीद है लिख दीजिएगा, यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। ये कभी कभी प्रश्न जो है 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ग्रुप में जुड़ना है तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 90 65 71 94 39। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, बोलिएगा सर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड सारा क्वेश्चन भी दिया जाएगा, और अगले प्रश्न को देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।